कैसे जनरेट करें सर। एक भाई का रिक्वेस्ट था कमेंट्स में कि सर मंथली इनकम कैसे जनरेट करें सर इससे। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे। ईटीएफ से मंथली इनकम नहीं, उनका कहना था मंथली सैलरी। ठीक है ना, मंथली सैलरी, ईटीएफ से मंथली सैलरी कैसे जनरेट करें सर। सैलरी तो फिक्स होता है, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे गवर्नमेंट में कोई काम करता हो, सैलरी फिक्स आता है। तो उनका कहना कि सर हम लोग कैसे ऐसा करें, कोई स्ट्रेटेजी है जिससे हमको सैलरी की तरह मिल सके। तो पहली बात मैं बता देता हूं, सैलरी कमाने के लिए हमें 300 दिन लगना पड़ता है। तो इसमें आपको एक्टिव होकर काम करना होगा, क्योंकि सैलरी लेनी है तो ऑब्वियसली ऑफिस में भी काम करता है लोग 300 दिन एक्टिव रहता है, तो एक्टिव इसमें भी रहना होगा। ऐसा नहीं कि लगा दिए सो गए, ऐसा नहीं हो सकता, एक्टिव रहना होगा। ठीक, इस स्ट्रेटेजी में मैं जो ईटीएफ्स बताऊंगा किसको शामिल करना है वो मैं यहां लिखूंगा। इसमें जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा जो मैं पहले शेयर कर चुका हूं उससे इसको कंपैरिजन नहीं करना। ये मंथली है, इसका एक अलग फंडा है, इसमें लगाने का और निकलने का तरीका अलग होगा, कैसे इन्वेस्ट करना का प्रॉफिट वो इसका तरीका अलग होगा। इसको इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रीवियस से नहीं कंपेयर करना है। ठीक है, प्रीवियस जो मैंने बताया वो अलग है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कोई नए व्यूअर्स अगर मुझसे जुड़ रहे हैं तो वो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये रिसेट समझ में आएगा। ठीक है, ये रूल्स उनके लिए है जो समझ चुके हैं सारी चीजों को, तभी ये रूल्स उनको समझ में आएगा। ठीक है, 1 लिख देता हूं, रूल नंबर 1 जिसको हम लोग शॉर्ट स्विंग कहेंगे। शॉर्ट स्विंग, ठीक है, रूल नंबर 1 शॉर्ट स्विंग। शॉर्ट स्विंग में मैंने क्या किया है कि मैंने 3 ईटीएफ को यहां सेलेक्ट किया, ज्यादा नहीं है, बस सिर्फ 3, काम 2 पे करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं कि कंफ्यूजन होगा। ठीक है ना, ठीक है, पहला ले लेता हूं मैं यहां निफ्टी 20, दूसरा मैंने लिया है गोल्ड 20, ठीक, और तीसरा पैसे को होल्ड करने के लिए एलटी गिल्ट 20। बस ये 3 लिया है, अब ज्यादा नहीं, ज्यादा कहीं मुझे दिमाग नहीं लगाना है। उनका क्वेश्चन क्या था, ईटीएफ से सर हमको मंथली सैलरी मिले। अगर मेरा ये कहना है कि अगर इस स्ट्रेटेजी से उसको महीने का 5% मिल जाए तो क्या उसको कोई दिक्कत। 5% महीने का तो समझ रहे हैं साल का कितना हो गया, 5% महीने का तो समझ रहे हैं साल का कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो जाता है। 4 भी मिलेगा तो भी तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप 5% तक जा सकते हैं, लेकिन इतना मिलेगा ही मिलेगा, स्ट्रेटेजी से एकदम मिलेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं कि एकदम मिलेगा। आप धीरे धीरे देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इस सीखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। ऐसा नहीं कि इसको स्किप करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा, आप मिस कर जाइएगा। ठीक है, तो भाई का जो क्वेश्चन था ये बहुतों के मन में, सर हमको मंथली सैलरी से निकाल सकें, बस यही रखना है 3। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि सैलरी जो होता है वो थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कोई कम पैसा लगाता है तो उसको कम मिलेगा 5% के हिसाब से, तो उसको सोच लगेगा कि क्या मिला, इससे क्या फायदा हुआ। तो थोड़ा हैंडसम अमाउंट होना चाहिए। अगर 5 लाख 10 लाख से करते हैं तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, बाकी ये नहीं कि कम वाले नहीं कर सकते हैं, कम वाले भी कर सकते हैं, वो उसी स्ट्रेटेजी को उसी हिसाब से फॉलो करेंगे, उस हिसाब से अपना लॉट साइज कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर किसी के पास कम है तो घबराना नहीं है, किसी के पास कम पैसा, क्योंकि देखिए ये जो एलटी गिल्ट बीज है ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसका मैंने बताया हुआ रिटर्न कितना रहता है 8 से 9%। प्रीवियस जो ईयर गया उसमें तो ये 10.5 तक गया था, लेकिन मैं 9 ही मानता हूं कि चलो कम से कम 9 तो देगा ही देगा। ठीक है, तो 9% तो ये फिक्स है। तो भाई जिनके पास कम पैसा उसको घबराना नहीं है, उसको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा अपना एलटी गिल्ट बीज में डालते जाना है। जब पैसा कॉर्पस जमा हो जाएगा फिर ये वाला जो तरीका है इसमें आएंगे। हड़बड़ी क्या है, ना मार्केट भागा जा रहा है ना हम। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं, यहाँ थोड़ा थोड़ा पैसा जा, क्योंकि 9% ना आपको कोई 9% ना आपको कोई बैंक देगा और ना आपको पोस्ट ऑफिस देगा, कोई नहीं दे रहा है 9%, ये तो 9% दे ही रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा जमा कीजिए, जब कॉर्पस बन जाए फिर ये करेंगे। चलिए हम लोग स्ट्रेटेजी पे चलते हैं।
इसमें क्या स्ट्रेटेजी होगा, मैं एक अमाउंट मान लेता हूं यहां 10 लाख, मान लेते हैं 10 लाख से कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें जो स्ट्रेटेजी होगा एकदम ध्यान से देखिएगा, 50K का यहां लॉट होगा मेरा, 50K का लॉट होगा, ठीक, ठीक है, दोनों में 50K का लॉट मैंने बना दिया, 50K का लॉट होगा। जो पैसा शेष रहेगा यहां से इसमें लगने के बाद वो सारा गिल्ट बीज में यहां पड़ा रहेगा, ठीक है ना, लिक्विड बीज नहीं, मैं पहले क्लियर बता दे रहा हूं, लिक्विड बीज में नहीं कर रहा हूं, यहां मैंने LTI गिल्ट बीज बोल रहा हूं, ये बॉन्ड है, लिक्विड बीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ बॉन्ड वाले की बात कर रहा हूं मैं, इसमें रखना है, कंफ्यूजन में नहीं कि लिक्विड बीज में डाल दीजिएगा, फिर कहिएगा सर रिटर्न ही नहीं बन रहा या ये नहीं हो रहा है वो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। निफ्टी बीज ले लिए 50K का, अब आप कहेंगे सर ले तो लिए, इसमें क्या गिरावट का बीज में डाल दीजिएगा, फिर कहिएगा सर रिटर्न ही नहीं बन रहा या ये नहीं हो रहा है वो, ठीक है। इस प्राइस से जब फिर 1% की गिरावट होगी फिर हम लोग 50K ले लेंगे, प्राइस से जब फिर 1% की गिरावट होगी फिर हम लोग 50K ले लेंगे, ठीक, ये आप समझ गए। तो आप कहेंगे सर मैं पहले ही कह चुका, प्रीवियस वाला दिमाग नहीं लगाना कि जो 3% बताया तो वो नहीं चलना, वो ये रूल्स अलग है, ये मंथली, मैं पहले ही कह चुका, प्रीवियस वाला दिमाग नहीं लगाना कि जो 3% बताया तो वो नहीं चलना, वो ये रूल्स अलग है, ये मंथली बेसिस पे हमको काम करना है कि मंथली में हमको इतना प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि भाई का सवाल था सर हमको मंथली सैलरी मिले, एकदम श्योर मिले, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझ गए साइकिल। गोल्ड बीज में कैसे चलना है, गोल्ड बीज में प्राइस पे चलना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ये 100 रुपए के प्राइस पे खरीदा है, तो जैसे ही 1 रुपए की गिरावट होगी, 1 रुपीस की गिरावट, ठीक है ना, 1 रुपीस की गिरावट जैसे ही होगी हम लोग दूसरा लॉट लगाएंगे, फिर 1 रुपीस गिरावट होगी हम लोग यहाँ फिर लॉट लगाएंगे, ये 1-1 रुपीस पे चलेगा, ठीक है, और ये 1-1% पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये 1-1% पे बात कर रहा हूँ। जैसे ही, और एक बात मैं बता देता हूं क्लियर ही, इसके लिए ये स्ट्रेटेजी चलाने के लिए हमको कम से कम 3 से 4 डीमेट अकाउंट चाहिए, एक डीमेट अकाउंट में नहीं करना है। और जो मैंने बताया था अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो वाला कि एक तो इसमें ले लिए, दूसरा उस कंपनी का ले लेंगे सर, तो आप तो बता ही है, वैसे भी काम चल सकता है, वैसे उस स्ट्रेटेजी में काम चल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलता बताता हूं, क्योंकि देखिए निफ्टी 20 का जो वॉल्यूम है ना वो सबसे ज्यादा है, अदर कंपनी का वॉल्यूम इससे बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। 50 लाख है तो हो सकता है उसमें 10 लाख हो, 15 लाख वॉल्यूम, उसमें भी ठीक है, हैंडसम है, लेकिन इसकी तरह नहीं है। तो थोड़ा सा वहां पे आपको, क्योंकि यहाँ मंथली बेसिस पे काम करना है ना, तो हमको फ्लक्चुएशन का फायदा लेना है, शॉर्ट स्विंग का, तो वो थोड़ा सा वहां आपको दिक्कत कर जाएगा। तो इसलिए मैं बारीकी से बता रहा हूँ कि कम से कम 3 से 4 डीमेट अकाउंट। आप कहेंगे सर 4 डीमेट अकाउंट ले लेंगे सर, उसमें पैसा भी हमको ज्यादा भरना पड़ेगा। अरे कितना लगेगा उसका मेंटेनेंस चार्ज, साल का 300-400 रुपया, इतनी कमा रहे 400 रुपया देने में तो कोई दिक्कत है नहीं। और 4 डीमेट अकाउंट तो आप एक आदमी अकेले भी खोल सकता है, जीरोधा का खोल लिए, एंजल वन का खोल लिए, अपस्टॉक्स ले लिए, 5 पैसा ले लिए, ग्रो हो जाता है। 5-5 अकाउंट तो एक आदमी खोल सकता है घर में, आप अपना खोल लीजिए, वाइफ का खोल लीजिए, माँ पिताजी किसी के नाम पे खोल लीजिए, तो 4-5 अकाउंट ऐसे भी खोल सकता है, अकेला आदमी खोल सकता है। तो समझ गए, निफ्टी 20 एक अकाउंट में एक ही लॉट बाय करना है, मैं क्लियर बता दे रहा हूं। एक अकाउंट में निफ्टी 20 डाले, एक लॉट लिए, 1% गिरा, दूसरा लॉट दूसरे अकाउंट में, तीसरा लॉट तीसरे अकाउंट में, चौथा लॉट चौथे अकाउंट में। ये मैं पहले ही बता रहा हूं, नहीं तो आपको यहाँ परसेंटेज रिटर्न नहीं मिल पाएगा। एक ही में ना खरीद के आप एकदम एवरेज कर लीजिएगा, या अल्टरनेटिव भी नहीं लेना है, मैं पहले सारा क्लियर कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों। सारा लॉट अलग अलग अकाउंट में रखना है, ठीक है। ले लिए 50K का, शेष पैसा गिल्ट बीज में पड़ा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से जैसे ये ऊपर जाएगा 2% का प्रॉफिट बुक करना है। तो आप कहेंगे सर 3% थोड़ी निफ्टी 20 गिरता है, गिरावट तो बहुत होती है। याद रखिए निफ्टी 20 में गिरावट लगातार 3% 4% तक होता है, फिर एक बार बाउंस बैक आता है, फिर वो गिरता है। ये नहीं कि एकदम लगातार चले जा रहा है, वैसा कम होता है। ज्यादातर 3 से 4%, 3-4 ग्रीन रेड कैंडल बना, उसके बाद 1-2 ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर वो गिरेगा। मतलब मार्केट ऐसे ही चलता है, फिर जाता है, फिर गिरता है, फिर ऐसे चलता है। मतलब मार्केट की गिरावट कैसे होती है, मार्केट की गिरावट मैं बताता हूँ। निफ्टी 20 की गिरावट, अगर गिरावट हो रही है तो एक यहाँ कैंडल बना रेड, फिर एक रेड कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल बना, फिर यहाँ से रिवर्ट होकर एक ग्रीन बनेगा, एक ग्रीन बनेगा, फिर एक ग्रीन बना, फिर गिरावट होगी, फिर बनेगा, फिर ऐसे बना, फिर गिरावट होगी। ये नहीं कि ऐसे गिरावट हो जाती है, ऐसे कभी मार्केट नहीं गिरता है, ठीक है।
हो सकता है 4 ग्रीन रेड कैंडल बन जाए, तो वो अलग बात है, ठीक है ना। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसको समझना है। फिर मैं इसको प्रूफ के लिए चार्ट पे ले जाऊंगा। ऐसा नहीं कि सर बोल दिए, क्या ऐसा सच में होता है कि भाई ऐसे ही खाली थ्योरी दिए जा रहे हैं। प्रूफ भी दिखाऊंगा, ले चलूंगा मैं आपको चार्ट पे, देखते हैं भाई चार्ट में होता क्या है कि ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं, चार्ट पे ले जाऊंगा, ठीक है। तो अब आप लोग इसको समझ गए। जैसे ही नीचे वाला ये अलग फोर्थ अकाउंट में मेरा मान लीजिए पड़ा हुआ है, यहां से मार्केट घुमा, जैसे ही 2% देगा प्रॉफिट, बुक करके निकल जाएंगे। इस पे 2 देगा, फिर इस पे लेके निकल जाएंगे, फिर इस पे 2 देगा, इस पे लेके निकल जाएंगे। या हो सकता है यहाँ 2 दिया, उसका मार्केट घूम गया, ये 2 लॉट लगा रहा है, फिर इस लॉट से जैसे ही 1% मार्केट नीचे जाएगा, फिर 1 लॉट दूसरे अकाउंट में खरीद लेंगे। यही रूल चलता रहेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर गोल्ड बीज में क्या करेंगे? गोल्ड बीज में क्या करेंगे सर, इतना उतना पैसा कहां से लेंगे, ये भी गिरेगा सर, वो भी गिरेगा। याद रखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ, आप देखिएगा मेरा एक, जिसमें निफ्टी और गोल्ड को मैंने कंपैरिजन किया था कि जब जब निफ्टी नीचे जाता है, गोल्ड हमेशा विपरीत चलता है। मैंने उसमें कोविड का पीरियड दिखाया था, जो जिसमें इसमें बड़ा बड़ा गिरावट है, उसमें सारे में दिखाया था निफ्टी और गोल्ड हमेशा अपोजिट चलता है। हाँ, कुछ समय गिरावट आएगी, 1-2 दिन साथ चलेगा, बट फिर अलग अलग हो जाएगा रास्ता। फिर जब निफ्टी ऊपर जाके गोल्ड को काटता है, तो मैंने क्या कहा था उस वक्त, एक वीडियो देखिएगा, मैंने बताया हुआ है उसमें स्ट्रेटेजी में कि आपको वहां होल्ड करना, जैसे ही काटा आप होल्ड कीजिए, क्योंकि निफ्टी अब ऊपर तक जाएगा, आपको ऊपर तक मजा लेना है प्रॉफिट का। और जैसे ही क्रॉस करके गोल्ड नीचे आ रहा है, अब गोल्ड में क्या करना, आप अपना प्रॉफिट बिक के निकल जाइए, नीचे गिरावट होगी गोल्ड में, और आराम से उसमें अपना लॉट साइज इन्वेस्ट करते जाइए। इधर प्रॉफिट बुक करिए, एक में इन्वेस्ट करते जाइए। ये सारा तरीका मैं पहले बता दूं, इसलिए मैं जो भी व्यूअर जुड़ रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, हर एक वीडियो में मेरा अच्छा से अच्छा टॉपिक मैंने कवर किया और अच्छा से अच्छी जानकारी दी है, ठीक है। तो गोल्ड अपोजिट चलता है, लेकिन हाँ कुछ दिन के लिए साथ चलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 2 दिन गिरा तो दोनों दिन वो भागना शुरू कर दे, तो 2 दिन 3 दिन साथ चलेगा, उसके बाद फिर अलग हो जाएगा। अगर लंबी गिरावट इसमें शुरू हो गई निफ्टी बीज में, तो वो अपना रास्ता बदल लेगा, ठीक है। आप देखिएगा बहुत सारा कोरोना पीरियड और भी जो गिरावट हुई, अच्छी खासी करेक्शन हुई है निफ्टी बीज में, तो उस समय आप देखिएगा दोनों अलग अलग चलता है, ठीक है। Analyzing data points before you trade is super critical. But how many apps to download? How many websites to... इसलिए मैंने इसको रखा कि अगर इसमें गिरावट होने लगी ज्यादा, आप कहेंगे सर पैसा हम कहां से लाएंगे, तो भैया इधर जो आप लॉट साइज लगाए थे, इसमें से प्रॉफिट बुक करते जाना, अब इसके लॉट को यहां लगा देना है। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो ये गिरेगा, इधर से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे, प्रॉफिट कैसे बुक करना है इसमें, समझ गए। ये जैसे कि इसमें जो लास्ट लॉट है, जैसे ही 1 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा लॉट, जैसे मैंने क्या कहा 1 रुपए की गिरावट पे खरीदना है। अगर ये 50 रुपए पे खरीदा, ये 49 पे, ये 48 पे खरीदना है। जैसे ही 48 पे खरीदा, जैसे 49 हुआ, 1 रुपया प्रॉफिट मिला, लेके निकल गए, क्योंकि गोल्ड बीज में ज्यादा नहीं गिरावट होती है, ठीक है। तो ये तरीका इसमें रहेगा, 1 रुपए का प्रॉफिट पे निकलना है, 1 रुपए के डाउन ट्रेंड पे इस पे बाय। इसमें 1% पे डाउन ट्रेंड जाना, 2% पे प्रॉफिट बुक करना है। स्ट्रेटेजी को एकदम क्लियर समझ लीजिए। नहीं समझ में आया एक बार, दोबारा वीडियो को ओपन करके देखिएगा, ध्यान से देखिएगा समझ के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। ये रूल नंबर मेरा याद, अब मैं आपको जब भी बात करूंगा इस पे रूल नंबर 1 बोल के करूंगा। अब कोई नया व्यूअर्स है, कहेंगे सर बार बार रूल नंबर 1, रूल नंबर है क्या, वो तो वीडियो देखा नहीं रहेगा, उसको तो पता ही नहीं चलेगा सर रूल नंबर है क्या। तो रूल नंबर जाके पहले देखिएगा, ये वीडियो मैं लिख दूंगा थंबनेल में भी कि ये रूल नंबर 1 है, ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, ये सारा कहानी समझ गए, ठीक है। कितना डीमैट अकाउंट रखना है ये भी समझ गए, पैसा कहाँ रखना है, इसमें शेष बचा हुआ यहाँ रखना है, एलटी गिल्ट बीज में, लिक्विड में नहीं, गिल्ट बीज में, ठीक है, बॉन्ड में रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके ग्राफ पे, चार्ट पे, कि चार्ट क्या कहता है। चलिए ये रहा चार्ट, हम कोई मंथ का ले लेते हैं, अभी प्रीवियस मंथ ही उठाते हैं। आप कोई भी मंथ में देखिएगा, इस एग्जांपल को आप सेट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस मंथ ही लेता हूं तत्काल के लिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। चलिए मंथ शुरू हुआ ये लाइन से, यहां से नवंबर शुरू हुआ, गिरावट कितने % की हुई, हम लोग इसको नाप लेते हैं, कितने % गिरा, यहां से गिरावट कितने % की हुई, ये यहाँ से हम लोग नाप लेते हैं। ये रहा, यहाँ से गिरावट हुई है लगभग, ये देखिए लगभग 2.5% के आसपास, 2.5%, 2.25, 2.5% के आसपास गिरावट, यानी कितने मान लीजिए किसी का 1% गिरावट, मान लीजिए 3 लॉट लग गया, ठीक, गिरावट हुई। और उसके बाद देखिए फिर इसमें रिवर्स जो हुआ, कितना % का रिवर्स हुआ ये भी देख लेना है।
2.5% का आसपास रिवर्स हुआ। तो 2.5% के आसपास रिवर्स यानी एक पे तो आपको आराम से नीचे जो बॉटम में खरीद, यानी कितना इसमें लॉट लगा, 3 लॉट लगा, तीसरे लॉट पे 2% से बेसी मिल जाएगा। लेना 2% पे, लेकिन कभी होता है क्या कि जैसे आज 1.5% मिल रहा है, आपका 2 नहीं पूरा, आप प्रॉफिट बुक नहीं किए, कल फिर 1% भाग गया, तो आप क्या कहिएगा, नहीं हम 2.5 नहीं लेंगे, हमको सर 2 बोले हैं, 2 में लेके निकल जाएंगे, 2.5 मिला 2.5 लेंगे, अपने को क्या है, अपने को ज्यादा दे रहा है मार्केट तो ले लेना है। 2.5% मिला, निकल गए, 2 लॉट फिर भी लगा रह गया। अब फिर यहाँ गिरावट होगी, फिर जैसे ही मेरा लास्ट लॉट से 1% डाउन है, मैंने हमेशा कहा लास्ट लॉट से 1% डाउन कैलकुलेट करना है, पहले वाले से नहीं, लास्ट से। एक मिलेगा फिर ले लेंगे, ठीक है, गिरावट आएगी। तो ऐसे ही करके देखिए मंथ कहाँ इंड हो रहा है, यहाँ इंड हो रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ दिया, फिर फ्लैट चला, गिरावट हुई, फिर यहाँ पे दिया ग्रीन कैंडल पे, यहाँ कुछ प्रॉफिट मिलेगा एक लॉट पे, फिर यहाँ मिलेगा, यहाँ हो सकता है 2 लॉट पे मिल जाए, क्योंकि इसका देखिए प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, इसको भी कैलकुलेट करिए यहाँ पे। अगर हम लोग इस प्रॉफिट को भी यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो ये रहा, और यहाँ से जब सॉरी इसको हम लोग यहाँ कैलकुलेट करें तो लगभग देखिए 4% के आसपास है। तो इसलिए मैंने कहा था ना कि यहाँ पे आपको इस ये जो रैली दिखा, इसमें लगभग 2 लॉट पे आपको प्रॉफिट बुक हो गया। तो 2% इधर ले लिया, 2 2 4 2 6% तो मिल गया, लेकिन कितने पे मिला? अब आप कहेंगे सर टोटल पे तो नहीं है ना मिला, ये तो हम लोग कितना लॉट लगाए थे, 3 इधर लगाए थे सर, और यहाँ लगाए मान लेते हैं कि 2 लॉट इधर, 5 लॉट पे पैसा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं मान लेते हैं, फिर भी 4 ही लॉट पे, 1 लॉट तो फंसा ही रह जाएगा जो यहाँ ऊपर खरीदे होंगे, ठीक है। तो 4 लॉट पे मिला, आप कहेंगे सर 2 ही लाख पे मिला, बाकी तो 8 लाख फंसा रह गया। लेकिन अब उधर जो लगाए हैं गोल्ड में, गोल्ड को भी तो देखना है, उधर जो लगाए हैं गोल्ड में, गोल्ड को भी तो देखना है कि गोल्ड दिया कि ना दिया। चलिए अब गोल्ड को देख लेते हैं, गोल्ड क्या किया इस पीरियड में, ये भी तो कंपैरिजन करना है कि गोल्ड भागा या वो भी साथ ही साथ डूब गया, ले देखें। चलिए देखिए गोल्ड क्या किया, पहला पीरियड में फ्लैट रहा, लेकिन गोल्ड ने एक ग्रीन कैंडल यहां दे दिया, यानी कि अगर एक ही इसमें क्या हुआ, गोल्ड का प्राइस देखते हैं, अगर हम लोग यहां देखेंगे गोल्ड में, तो गोल्ड देखिए आपको यहां पे कितनी बार मौका दे रहा है गोल्ड में प्रॉफिट बुक करने का, एक यहां दिया, एक यहां दिया, 2, ठीक है। उसके बाद यहां फ्लैट रहा, यहां देखिए 3 4 5 6 दिसंबर यहाँ है, एक बार यहाँ मौका दिया आपको। तो ये छोटा छोटा 6-7 बार आपको गोल्ड दे रहा है एक महीने में। अगर हम 1-1 रुपए की गिरावट पे ले रहे हैं, क्योंकि ये जो गिरावट है देखिए 66, ये जो ऊपर है 66 और ये बॉटम है 62 रुपए, यानी 4 रुपए का ये डिप है। मैंने कहा 1 रुपए की गिरावट पे हमको लेना है, तो ये 4 रुपए का ये गैप है, ठीक है। इस 4 रुपए के गैप में कितनी बार ये हमको मौका दे रहा है। अगर हम यहाँ से भी कोई बाय करता है, सपोज नवंबर का यहाँ से शुरू है, ठीक है, ये 4 रुपए गिरावट, 1 रुपए गिरावट हुई, लोग यहाँ दूसरा लॉट लिया, 1 रुपए यहाँ तीसरा लॉट हुआ, ठीक है, फिर यहाँ चौथा लॉट लिया, फिर उस पे देखिए 1 रुपए मिल गया, लेके निकल गया, फिर दूसरे पे लेके निकल गया, फिर तीसरे पे लेके निकल गया, फिर चौथे पे लेके, चारों लॉट पे उसका प्रॉफिट बुक हो गया। फिर गिरावट हुई, फिर उसने 2 लॉट यहाँ लिया, तो 2 ही लॉट लगेगा, फिर उस पर प्रॉफिट बुक हो रहा है। तो प्रॉफिट आपका बुक होते जा रहा है। अगर कभी ज्यादा गिरावट हुई, क्वेश्चन ये भी उठाना जरूरी है कि अगर सर ज्यादा गिरावट होती है क्या होती है निफ्टी 20 में। चलिए हम लोग गिरावट वाला देखते हैं, जहां ज्यादा गिरावट होती है तो कहां वहां स्ट्रेटेजी बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं, ये अक्टूबर मंथ में देखिए, पिछला मंथ, ये अक्टूबर मंथ में लगभग गिरावट हुई है, लेकिन हम लोगों को तो छोटा छोटा परसेंटेज पे चलना है ना, 1% 2% पे गिरावट हुई, फिर यहाँ जो कैंडल बना प्रॉफिट ले लिए। लंबी गिरावट जहां सर लगातार पूरे महीने गिरावट हो, वैसा हमको चार्ट ढूंढना होगा, ठीक है ना। वैसा चार्ट तो इधर रिसेंट में मेरे ख्याल से नहीं हुआ, छोटी छोटी गिरावट हुई, छोटा छोटा प्रॉफिट है। मंथली बेसिस पे काम करने में हमको क्या देखना है, छोटी गिरावट छोटा प्रॉफिट, छोटी गिरावट छोटी प्रॉफिट, क्योंकि हमको 5% निकालना है प्रॉफिट, मेरा ये है। और इस स्ट्रेटेजी से अब तक तो आपको समझ में आ गया कि 5% तो हमको आराम से निकलेगा, और जो पैसा उधर बॉन्ड में पड़ा रहा 9% तक तो हमको घींच के दे ही देगा। जब साल का आप कैलकुलेट करिएगा ना, एवरेज में 4% ना 48% होता है। अरे ना 48 दे, 40 भी मिल गया तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये सैलरी की बात है। तो स्ट्रेटेजी आप लोगों को कैसा लगा, इस चीज को जरा आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। काफी मेहनत से मैंने स्ट्रेटेजी को देखा, बनाया और आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे जरूर सपोर्ट कीजिएगा।
बाकी हम लोग मैं देख रहा हूँ अगर लॉन्ग चार्ट है तो वो भी मैं देख लेता हूँ एक बार, जहां बड़ी गिरावट हुई, क्योंकि जब भी बड़ी गिरावट होती है तो वो हमेशा चलता है लंबा। क्योंकि हम लोग यहाँ भी देखते हैं तो ये हम लोगों को छोटा छोटा कैंडल देखना है। यहाँ 1% गिरावट हुई, एक लिया, दूसरा में प्रॉफिट। ज्यादा गिरावट होती ही नहीं, लगभग देखिए यहाँ से 2% गिरावट होगी, फिर एक ग्रीन कैंडल तो मिल ही जाता है। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था ये बहुत कम मिलेगा, ऐसा कि एकदम लगातार 8-10 कैंडल गिर रहा है, ऐसा निफ्टी 20 में नहीं होता है। ठीक है ना, हम लोग क्या देखते हैं, लंबा चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट देख लिए, वीकली में देखने लगातार निफ्टी गिर रहा है, वो एक एक कैंडल एक सप्ताह का है। मैंने क्या कहा कि निफ्टी 20 लगातार जब भी गिरावट होती है मैक्सिमम देखिएगा 3, अगर 1 डे का मैं चार्ट लगाता हूं तो मैक्सिमम आपको क्या दिखेगा, देखिए अगर मैं 1 डे का चार्ट लगाता हूं, ठीक है ना, देखिए किधर गया, यहाँ देखिए नवंबर है, देखिए दो कैंडल गिरावट हुई 1 डे में, तीसरा ग्रीन बन गया, 2 ही गिरावट हुई। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 गिरावट हुई, बाकी ये क्या है, ये साइडवेज हो गया, यहाँ पे यहाँ गिरावट नहीं हुई बल्कि मार्केट वहीं रुका रह गया। 3 कैंडल लगातार गिरावट हुई है, यहाँ भी देखिए 3 कैंडल लगातार गिरावट हुई, ये साइडवेज है, दोनों कैंडल गिरावट हुई, बस उसी दिन वहां साइडवेज नहीं रहा, मतलब फ्लैट रह गया मार्केट। गिरावट 3 से 4 कैंडल बहुत हो जाता है, ठीक है ना, हमेशा देखिए 3 से 4 कैंडल, फिर एक ग्रीन बन गया तुरंत, ठीक है ना, तो बहुत कम गिरावट होती है वैसा, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बाकी मेरा स्ट्रेटेजी आपको जो था मैंने शेयर किया, मंथली इनकम कैसे जनरेट करते हैं